हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट जहाँ पर हम आज की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। वही जहाँ पर हमने जानन और शन को देखा हुआ था। और आज का सीन इस सीन से कंटिन्यू होता है जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आकर यहाँ पर शन, जानन और हान इन तीनों ने मिलकर इस एंगेजमेंट पार्टी को डिस्ट्रॉय किया। और साथ ही साथ आकर यहाँ पर जानन और शन की स्टोरी होती क्या है। वही दिल से यहाँ पर जैसे तीनों लोग एंटर कर जाते हैं, सभी लोगों का ध्यान सिर्फ उन पर चला जाता है। वो सभी लोग बाहर की ओर आ जाते हैं और सोच रहे होते कि ये लोग कोई हंटर वीडियो गेम खेलने के लिए है या फिर किसी एंगेजमेंट पार्टी में है। तभी यहाँ पर जानन सभी को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। हाँ, जानन से कह रहे थे कि इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये सब तो मुझे यहाँ पर जानते ही है और साथ साथ मेरे भाई शन को कौन नहीं जानता। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जांग को और शीन को, जहाँ पर शिंग जांग से कह रही होती कि आखिर तुम यहाँ पर अपना नेक्स्ट मूव कब प्ले करोगे। तब हमें यहाँ पर जांग के थ्रू पता चलता है कि किस तरीके से जो यहाँ पर शन का कार एक्सीडेंट हुआ है वो किसी और ने नहीं बल्कि जांग ने जानबूझकर कराया था, क्योंकि उसके कुछ मेन रीजंस और गोल है जैसे वो यहाँ पर शन के जाने पर ही कंप्लीट कर सकता है। बट अब जब तक यहाँ पर शन जिंदा है वो आगे नहीं बढ़ सकता। और उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर शीनो से एडवाइस कर रही होती कि जितनी देरी होगी और अगर वो हील हो चुका उतनी देरी में तो फिर हमारे साथ यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। वही दूसरे वो लोग जैसे ही नीचे जाते हैं, एक भी गेस्ट वहाँ पर नहीं होता। शीन यहाँ पर जैंग को चिल्लाती है कि तुमने इनविटेशन कार्ड में राइट डेट लिखी थी ना या फिर गलत लिख दी थी, क्योंकि शुरुआत से तुम कुछ ना कुछ काम यहाँ पर गलत जरूर करते आ रहे हो। जैंग मुझसे कहता है कि देखो मैंने सब कुछ करेक्ट लिखा था, पता नहीं वो लोग यहाँ पर सब कहाँ चले गए। अभी कुछ समय पहले मैंने बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनाई दी थी, तब उन्हें यहाँ पर बाहर से आवाज़ आती है जहाँ पर वो लोग बाहर की ओर जाते हैं। एंड तब यहाँ पर रैंडन सभी को बता रही होती है कि आखिर मिस्टर शन और मिस्टर जैंग दोनों के दोनों कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनका यहाँ पर बचपन से एक दूसरे के साथ में खून का रिश्ता भले ना हो, लेकिन हाँ सोल का रिश्ता ज़रूर है। हाँ, यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि देखो अब तुमने यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर इस होटल को बनाया हुआ है, तो फिर हेल्प तो करनी पड़ेगी मेरे भाई की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए। तो वो लोग उसे कह रहे होते कि तुम ही कर दो ना, हम क्यों करें। रैनन सभी को कहने लग जाते कि देख रहे हो यहाँ पर एक बेस्ट फ्रेंड की मदद नहीं की जा सकती है। दोनों के दोनों यहाँ पर शिन को कितना पहले से जानते और बस यहाँ पर व्हीलचेयर को धक्का मारने के लिए ये लोग ना बोल रहे। सभी लोग यहाँ पर जेंग और शीन को जज करना शुरू कर देते, जहाँ पर उन दोनों को शन की मदद करनी पड़ती है और वो लोग जानबूझकर ये सब करते हैं ड्रामा क्रिएट करने के लिए, ताकि एक नॉर्मल से एंगेजमेंट पार्टी एक ऐसे दिन में बदल जाए जहाँ पर वो एंगेजमेंट पार्टी किसी को लगे ही ना कि एंगेजमेंट पार्टी थी। इसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर अंदर की ओर जाते और तो यहाँ पर हान और रनन ऐसे खाना खा रहे थे जैसे उन्होंने यहाँ पर सदियों से ना खाया हो। और इसी चीज़ को यहाँ पर शन नोटिस करने लग जाता है। रैनन शैन से पूछते कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो। शैन कहते कि तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा लग रहा है। रैनन बोलते कि देखो खाने हमारे दुश्मन बिल्कुल नहीं है, खानों को कभी भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे भी दुश्मन यहाँ पर ह्यूमंस होते, खानों से हमें इस तरीके से रूठना नहीं चाहिए। और ऐसे भी यहाँ पर शादी के खानों का मज़ा तो कुछ अलग ही होता है बिकॉज वो फ्री के जो होते हैं। एंड सेम चीज़ों से यहाँ पर हान भी एग्री कर रहा था। मन ही मन शैन सोच रहा था कि जानन का तो समझ आता है, लेकिन ये गधा क्यों यहाँ पर एग्री कर रहा है, घर पे इतना सब कुछ पड़ा रहता है उसके बाद भी। वही दूसरे रुतने में वहाँ पर जैंग और शीन आ जाते, जहाँ पर जैंग आकर शैन से कहने लग जाते कि अरे वाह, तुमने तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड अब वापस से मान ही लिया, तो क्यों ना सभी के सामने यहाँ पर मेरे बारे में दो तीन अच्छी बात ही कर दो। तब यहाँ पर रनन कहने लग जाते कि अरे क्यों, यूजुअली यहाँ पर वेडिंग वाले दिन पर पेरेंट्स यहाँ पर स्पीच देते, तो क्या तुम यहाँ पर शैन को अपना डैड मानते हो जो तुम चाहते हो कि वो जाकर यहाँ पर तुम्हारे लिए स्पीच दे। शैन कहने लग जाता है रनन से कि जो ऐसे ही समझो, मैं यहाँ पर उसके बाप से कम नहीं हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर जैंग को गुस्सा आ जाता है, पर समझ आता कि मुंह लगा कर इन लोगों के साथ कोई मतलब नहीं है, उसी का टाइम वेस्ट होगा, उसी का दिमाग खराब होगा। जिसके बाद वो शीन को लेकर यहाँ पर स्टेज पर चला जाता है। एंड जाकर यहाँ पर जैंग जानबूझकर स्टेज पर कहता है कि अब यहाँ पर शैन आएगा स्पीच देने के लिए, जो कि इतने समय से यहाँ पर मेरा बेस्ट फ्रेंड रह चुका है। और शैन, रैनन और हान इस टाइम का तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग शुरू हो जाता है यहाँ पर पॉप डेट्स को फोड़ना, जिसके अंदर से यहाँ पर बहुत ही वियर्ड सी स्मेल आ रही थी, इतनी डिस्गस्टिंग स्मेल कि वहाँ के गेस्ट से वो स्मेल बैर ही नहीं हो रहा था। वो सभी के सभी उस एंगेजमेंट को ऑन द स्पॉट छोड़कर भागने लग जाते। एंड यहाँ पर वो तीनों मिलकर उधर ही तमाशा करा कर देते। तभी यहाँ पर से तो शीन भागने की कोशिश करती, बट वो गिरने वाली थी। यहाँ पर जांगो से संभालता तो है, लेकिन इतनी गंदी स्मेल की वजह से यहाँ पर दोनों आपस में झगड़ने लग जाते। रानन बोलते कि अब टाइम आ चुका है यहाँ से भागने का,
और वो दोनों भागते हुए उन्हें याद आता है कि शेन को तो वो लोग लेना भूल ही गए। जिसके बाद वो लोग शेन को लेकर जाने लगते हैं। एनहान यहाँ पर जाने से पहले जैंग के हाथों को शू लेस से बांधकर उसे वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है, जहाँ पर शीन जैंग को संभालते रह जाती और वो दोनों यहाँ पर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और फाइनली ये एंगेजमेंट एक यादगार एंगेजमेंट में बदल जाती है। एंड यहाँ पर इन्हें पिक करने के लिए उसका फिजिशियन फ्रेंड आया हुआ था, जो कि यहाँ पर उसे चीज़ें बता रहा था कि अभी भी टाइम है जहाँ पर शेन के लेग्स क्योर हो सकते हैं। पर इतना बताते बताते उसे भी यहाँ पर स्मेल आने लग जाती है और यहाँ पर जानन और शेन इल्ज़ाम लगा देते हैं हान के ऊपर। तब वो लोग यहाँ पर उसके फ्रेंड को बता दिए किस तरीके से उन्होंने उस एंगेजमेंट पार्टी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तब वो यहाँ पर तो लेट ही जाता है, कहता है कि तुम्हें पता है ना उस स्मेल को जाने में यहाँ पर कितने दिन लग जाते हैं, लगता है तुम्हें यहाँ पर दिन में कम से कम 10 से 15 बार तो नहाना ही पड़ेगा। वह दूसरे यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं, जहाँ पर रैन शैन से पूछ रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कल को उठकर अगर यहाँ पर जैंग ने आकर हमसे बदला ले लिया तो वो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो सब कुछ मैं हैंडल कर दूंगा, कह दूंगा कि मैं यहाँ पर ठीक नहीं था और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या किया। जालिन इसके आइडिया को सुनकर यहाँ पर उसे ऑल द बेस्ट बोलने लग जाती है। वही दूसरा उसे यहाँ पर उस फिजिशियन की बात याद आती है, तब वो उसके पैरों के बारे में पूछ रही थी। शेन उसे बता रहा था कि देखो अगर मेरे दोस्त ने कहा है तो ज़रूर उसका क्योर होगा ही। एंड ऐसे भी हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं जो कि टूटे हुए पैर को भी यहाँ पर नॉर्मल कर सकता है। जानन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट फील होने लग जाता है। वो मोमेंट याद कर कर वो उसे कहते हैं कि मैं मानती हूँ कि मैं उस जगह पर तुम्हारे साथ उस समय नहीं थी, इसे मैं तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ सकती हूँ कि वो मोमेंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल रहा होगा। एंड यहाँ पर उस बात से खुद शेन भी अग्री करने लग जाता है और लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर वो अपने लिए बुरा नहीं फील करता, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है एकदम वजह से, ताकि वो इन चीज़ों से मूव ऑन कर सके। वह दूसरे यहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है और रैनर होती है जो कि सोच रही थी कि व्हाट इफ यहाँ पर वो जैंग उस समय आ जाए मुझे अकेले सताने के लिए, तब मैं क्या करूँगी। एंड यहाँ पर वो खुद ही की प्लानिंग करना शुरू कर देती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शेर के कमरे में तुरंत ही रैनन आती है और बताती है कि जैंग आ गया, पुलिस ऑफिसर के साथ जल्दी से यहाँ पर सो जाओ। और बाद में यहाँ पर वो बिस्तर पर लेट जाता है। रैनन बाहर यहाँ पर रोते हुए जाती है। जैंग चिल्ला चिल्लाकर शेन को बुला रहा होता है। रैनन उन्हें बताते कि वो तो कोमा में चला गया। ये सुनते जैंग को पक्का समझ आ जाता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। जानन यहाँ पर रोते हुए उसे बताने लग जाते कि पुलिस ऑफिसर अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, कल रात के इवेंट्स की वजह से यहाँ पर मिस्टर शेन इतनी ज़्यादा घबरा गए थे कि उन्हें यहाँ पर एक हार्ट स्ट्रोक पड़ गया था, जिस वजह से यहाँ पर वो कोमा में चले गए थे। वो तो भला है यहाँ पर हमारे फिजिशियन का, जो कि बहुत जल्दी समय से आ चुके थे, न जाने यहाँ पर उसके बदले मिस्टर शेन को क्या ही होता। और जैंग तुम्हें पता है यहाँ पर बेहोश होने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम भी उनके बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम पर यहाँ पर इल्ज़ाम ना लगाओ। तब यहाँ पर जैंग कहने लग जाता है कि कौन सा इल्ज़ाम, तुम तीनों के तीनों मिलकर यहाँ पर हमारी पार्टी को ख़राब कर रहे थे और वो हान ने आकर मेरे हाथों को जूतों के लेस से बांध कर रख दिया था, सभी गेस्ट को तुम तीनों ने मिलकर भगा दिया था और तुम दोनों ये कह रहे हो कि मेरी गलती के लिए मुझे ब्लेम नहीं किया जाए। जानन यहाँ पर कहने लग जाते कि देखा मुझे लगा ही था कि तुम ऐसे मिस्टर शेन का साथ छोड़ दोगे। उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन के लिए ना जाऊँ, मैं तो तुम्हारे पास झगड़ने के लिए आ रही थी कि तुम्हारी ही एंगेजमेंट पार्टी की वजह से मिस्टर शेन के साथ ही सब कुछ हुआ है, बट वो नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी टाइप का दुख बचाऊँ। जैंग बोलता कि अभी अभी तो तुमने कहा कि वो कोमा में है और अब तुम बोल रही हो कि उसने तुमसे बात की, वो भी इतनी सारी। जानन बोलते क्या रे अभी थोड़ी ना की है, बेहोश होने से पहले की है। जिसके बाद में यहाँ पर जैंग समझ जाता है कि पक्का झूठ बोल रही है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर उन दोनों को झगड़ने से मना करते और यहाँ पर जानन से पूछे कि देखो रोना बंद करो और शांति से बताओ कि आखिर क्या क्या हुआ था। जिसके बाद जानन यहाँ पर सब कुछ बताने लग जाती है। जैंग पुलिस ऑफिसर कहता है कि इसकी बातों पर बिलीव मत कीजिए, ये लड़की मन गलत कहानियां बना रही है, मैं विक्टिमाइज हूँ, मुझे यहाँ पर कंप्लेन करके मैं आप लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए। एंड अंत में वहाँ पर उसका वो फ्रेंड फिजिशियन आ जाता है, जो कि आते ही यहाँ पर पुलिस को शेन की कंडीशन के बारे में बताता है। एंड अब जब यहाँ पर वो डॉक्टर है तो वो लोग उसकी बातों पर बिलीव करते हैं, जिसके साथ साथ यहाँ पर फिजिशियन उन्हें कुछ रिपोर्ट देता है, एक ऐसे रिपोर्ट जो कि यहाँ पर इंटरेक्ट सबूत होते हैं यहाँ पर जैंग के अगेंस्ट कि जिस साल पहले यहाँ पर शेन का कार एक्सीडेंट हुआ था उस चीज़ में यहाँ पर खुद ये इंसान यानी कि जैंग मौजूद था।
जैंग यहाँ पर शौक रह जाता कि आखिर इसे कैसे पता चला। पुलिस उसे गिरफ्तार कर कर वहां से ले चली जाती है और जानन को भी तब पता चलता कि हमारा शक सही निकला कि जैंग ही वो पर्सन था जिसने ये सब कुछ शैन के साथ किया होगा। उनके जाने के बाद वहां पर आ जाते हैं अंकल, जहाँ पर फिजिशियन रानन को अंकल के बारे में बता रहा होता है। तब यहाँ पर अंकल रानन से क्वेश्चन पूछता है और जवाब यहाँ पर फिजिशियन देता है। अंकल को गुस्सा आ जाता है कि क्या इस लड़की के मुंह नहीं है जहाँ पर ये बोल नहीं सकती। और रानियन भी यहाँ पर कम नहीं होती, वो तो यहाँ पर साइन लैंग्वेज के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश करी थी, जहाँ पर खुद उसके साइन लैंग्वेज का तरीका गलत था। बट क्या फर्क पड़ता है, ना ही फिजिशियन को पता है और ना ही अंकल को पता है कि साइन लैंग्वेज में बात कैसे की जाती है। फिजिशियन भी यहाँ पर रानन का इंस्टीट्यूट में साथ देने लग जाता है और अंकल को वही बात बता रहा होता है। इतने में यहाँ पर अंकल बहुत गुस्से में थे, बिकॉज यहाँ पर शैन की वजह से जैंग की एंगेजमेंट पार्टी कम्प्लीटली कैंसिल जैसी हो चुकी थी। वो लोगों ने इतने खर्चे किए थे और इन दी एंड यहाँ पर उन्हें ऐसा रिजल्ट मिला था। उस समय वापस शैन आ जाता है एंड कहते कि लगता है मैंने यहाँ पर आपको एक बार फिर से कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। शैन को देखते ही यहाँ पर अंकल उसके पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। शैन कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पर उस जैंग की इतनी ज़्यादा फिक्र है तो उसी के साथ उसके घर पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। और हाँ, उससे कहिएगा कि नेक्स्ट टाइम से मेरे घर पर यहाँ पर नजर भी ना रखे और आने की सोचे भी ना, तो उसकी लाइफ में भी पीस होगा और आपकी लाइफ में भी पीस होगा, बिकॉज आपको यहाँ पर मुझसे ज़्यादा जैंग की चिपरी हुई है। तब यहाँ पर अंकल तो उसके साथ झगड़ना शुरू कर देते और उसे उसके पैरों को लेकर बहुत बुरी बातें बोल रहे थे। रानन को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो साइन लैंग्वेज में उसे गाली पकड़ना शुरू कर देती, जहाँ पर उसकी इस एंगर वाले फेस को देखकर तो अंकल को समझ आ रहा था कि वो ज़रूर उसके बारे में कुछ बुरा बोल रही होगी। पर फिजिशियन अंकल को झूठ बोलता है कि वो तो आपको यहाँ पर जाने के लिए कह रही है और ये भी बोल रही कि नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तब आपके लिए बड़ा अच्छा सा लंच बनाएगी। ऐसा करते करते यहाँ पर फिजिशियन अंकल को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद जानन यहाँ पर शैन से कहने लग जाती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने उन्हें यहाँ पर साइन लैंग्वेज में क्या कहा। शैन भी यहाँ पर उस चीज़ को लेकर क्यूरियस होता है और जानन यहाँ पर उसकी तारीफ ही करना शुरू कर देती है। तब उस समय यहाँ पर उसकी तारीफ से उसे एक चीज़ समझ आ जाती है कि रनन अभी भी यहाँ पर उसके लिए बहुत बुरा फील करती है और ये चीज़ यहाँ पर शायद नहीं चाहता था, बट फिर भी उसे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, बिकॉज उसकी सिचुएशन नॉर्मल ह्यूमन से इतनी अलग जो है, तो ऑफकोर्स बात है कि लोग उसे अलग नजरिए से देखेंगे ही। जिसके बाद भी यहाँ पर जब सोने के लिए जाता है तब कुछ समय बाद वहाँ पर रनन आ जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए। एंड तब यहाँ पर वो नोटिस करती है कि ये तो कुछ रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा। अब उसके बॉडी का टेम्परेचर चेक करती जो कि एकदम हाई एंड हीटेड था। डर के मारे यहाँ पर वो जी को कॉल लगाती है और हान से यहाँ पर पूछने लग जाती है कि आखिर उसे कौन से मेडिसिन देने चाहिए। तब यहाँ पर हान और जी यानी कि हान और फिजिशियन कॉल पर थे। दोनों के दोनों यहाँ पर उसे कुछ भी देने से मना करते, बिकॉज यहाँ पर नॉर्मल सा मेडिसिन भी उसकी बॉडी को इंजोर कर सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर फिजिशियन यानी किसी उसे इंतज़ार करने के लिए बोलता है एंड रनन खुद ब खुद यहाँ पर उसे ट्रीट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो एक वार्म वाटर लेकर आते और धीरे धीरे यहाँ पर उसे क्लीन कर रही थी। एंड इतने में यहाँ पर पारी आ जाती है शैन के एब्स की, जहाँ पर उसके मसल्स को देखकर तो रनन का ध्यान बिल्कुल नहीं हट रहा था एंड शैन की नींद इतने में खुल जाती है, जहाँ पर रनन को वो रंगे हाथों पकड़ लेता है। उस समय यहाँ पर जानन शर्मा रही होती है कि उतने में वहाँ पर जी आ जाता है, जहाँ पर जी को देखती जानन की सांस में सांस आने लग जाती है, बिकॉज अगर शैन ने उसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए होते तो उसके पास जवाब कहाँ से होता। एंड यहाँ पर वाकर उन दोनों को पूछने लग जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे को घूर क्या रहे हो, क्या तुम दोनों का यहाँ पर वापस से झगड़ा हो गया। बट यहाँ पर कोई भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। फिजिशियन यहाँ पर शैन को चेक करने लग जाता है और फिलहाल यहाँ पर शैन बेटर फील कर रहा था, बट वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो अभी भी ठीक नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसे इशारे करता है जहाँ पर फिजिशियन जानन को भेज देता है किचन में से सूप लाने के लिए। एंड तब यहाँ पर शैन से कह रहे थे कि देखो ऐसा कहो कि मुझे हाई फीवर है और यहाँ से प्लीज़ चुपचाप चले जाओ, कोई मेडिसिन दे मत देना जो कि मुझे कम्प्लीटली ठीक कर दे। फिजिशियन कहते हैं कि पागल हो क्या, ये सब तुम क्या बोल रहे हो। शैन ये सब कुछ जानबूझकर बोल रहा था ताकि वो यहाँ पर जानन के क्लोज आ सके, और ये हिंट यहाँ पर फिजिशियन को मिल ही नहीं पाती कि उतने में वहाँ पर जाने लगा से कहते कि क्या तुम्हें मेडिसिन नहीं चाहिए। और शैन इन सब चीज़ों का ब्लेम यहाँ पर जी पर डाल देता है। ये कहते हैं कि देखो ना, मैं जी को यही बात समझा रहा कि इंजेक्शन दे दो, मेडिसिन दे दो, बट यही मेरी बात नहीं मान रहा है। जिसके बाद यहाँ पर जानन जी के पर गुस्सा हो जाते कि तुम यहाँ पर कोई काम के डॉक्टर हो ही नहीं, जहाँ पर तुम अपने खुद की फ्रेंड की सेवा नहीं कर सकते।
ऐसा बोलते हुए तो यहाँ से वो उसे भगा ही देती है। बाहर आकर यहाँ पर जी उसे समझाना चाहता था, पर जाने तो उसे बोलने का मौका देती नहीं है और वहाँ से उसे तुरंत ही जाने के लिए कह देती है और खुद चली जाती है यहाँ पर शेन के लिए कुकिंग करने के लिए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं हान को, जो कि यहाँ पर कैबिन में नाप रहा था और अंकल आते यहाँ पर सो जाते और उससे बहुत चिल्लाते भी है कि खाने और सोने के अलावा तुम्हारे पास क्या कोई काम है नहीं और तुम्हें क्या कोई काम करना आता ही नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर हान अंकल को बता रहा था कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है एंड वहाँ से वो उन्हें वहीं पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहकर वहाँ से खुद ब खुद भाग जाता है, ताकि अब कुछ समय के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में नहीं रहे और सिर्फ शांति रहे। वही दोस्त यहाँ पर जैसे हान घर पर आता उसे बिलीव नहीं होता कि वो घर पर आया हुआ है, बिकॉज उसका भाई यहाँ पर कुक चुका जाता। तो वो एक बार फिर से अपनी आंखों को साफ करता है एंड पूछता भी है कि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो सच है या फिर मुझे यहाँ पर कम नींद की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है। रानन बोलती कि तुम्हें क्या हो गया एंड यहाँ पर हान से कहने लग जाता कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा भाई किचन में यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करवा रहा है। रानन यहाँ पर उसके स्पिन के हुए ऑमलेट को लेती है एंड उस चीज़ की तारीफ करने लग जाती है एंड यहाँ पर वो उस चीज़ की ऐसी तारीफ करती है एज इफ यहाँ पर तो शैन ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया। शैन को भी यहाँ पर बहुत प्राउड फील होने लग जाता है। रानन बोलते कह रहे बस इतना ही नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे भाई के पास यहाँ पर हिडन स्किल्स है। क्या तुम्हें पता है कि वो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर गार्लिक को पील करता है। और ऐसे इसकी तारीफ करते हुए यहाँ पर वो उसे गार्लिक भी पील करवाना शुरू कर देती है। जानन के यहाँ पर बोलने में इतना ज़्यादा पावर होता है कि खुद हान भी बैठ जाता है उसकी मदद करने के लिए और यहाँ पर वो बस अब शैन से अच्छा बनना चाहता था। वही दूसरी यहाँ पर जानन आराम से फर्स्ट टाइम बैठकर एकदम आराम कर रही थी और उस समय यहाँ पर हान का टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर वह जानन को शैन के बर्थ डेट के बारे में बता रहा होता है। जानन भी यहाँ पर सोच रही थी कि वो यहाँ पर शैन को एक अच्छा सरप्राइज देकर रहेगी। वो जाकर यहाँ पर कैलेंडर में डे मार्क कर देती है। शैन बोलता कि क्यों, उस दिन कोई खास दिन है। जानन बोलता कि क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर खुद का बर्थ डेट याद नहीं है। और शैन उससे बताता कि नहीं याद है, बिकॉज उसने यहाँ पर बहुत सालों से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। राना उसे कहते कोई बात नहीं, इस बार मैं हूं ना, हम मिल के यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड शेन यहाँ पर असल में उसे कुछ पूछना चाहता था बट वो नहीं पूछ पाता है बिकॉज उसे यहाँ पर शायद फील हो रहा था। वही दूसरी यहाँ पर इतने में घर में बहुत बड़ा पैकेज आ जाता है। शेन यहाँ पर खुश हो जाता है कि फाइनली यहाँ पर उसका सरप्राइज गिफ्ट इतना बड़ा है और इतना जल्दी अराइव भी हो चुका है। तब वो रानन को थैंक यू बोलने लग जाता है। रानन बोलते कि तुम थैंक यू किस बात के लिए बोल रहे हो। तो वो उसे कहने लग जाता है कि मेरे गिफ्ट के लिए, और इसे आज मत खोलो, हम मेरे बर्थडे के दिन खोलेंगे। रानन उसे बताती कि देखो मिस्टर, ये तुम्हारा गिफ्ट नहीं है, मैंने यहाँ पर कैट के लिए छोटा सा स्मॉल हाउस लाया ताकि वो लोग यहाँ पर अगर बाहर भी रहे तो फिर इसके अंदर आराम से गर्मी के अंदर रह सके, बिकॉज बाहर यहाँ पर ठंड पड़ती चली जा रही है। अब शैन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि रानन उसके लिए गिफ्ट कभी लाएगी। एकदम यहाँ पर रात को वो डिनर में हैमबर्गर्स बनाती है। शैन उसे कहते कि हैमबर्गर्स मेरे लिए, वो उसे कहते कि नहीं हान के लिए। शैन उसे बोलता कि तुम मेरे लिए काम करने के लिए आई हो लेकिन तुम हान के लिए भी डिनर बना रही हो। तब उसे कहते कि देखो मिस्टर शैन, हान मुझे यहाँ पर बोनस देता है, वो भी ढेर सारा, तो उसके लिए भी तो काम मैं जरूर करूंगी। तब यहाँ पर उसे याद आता है कि उसे तो यहाँ पर जानन को ना ही कोई बोनस दिया और ना ही अभी तक की कोई सैलरी, इसलिए यहाँ पर उसका गिफ्ट नहीं आ पा रहा होगा क्योंकि गिफ्ट एक्सपेंसिव जो होगा। तब यहाँ पर वो उसे ढेर सारा बोनस सेंड करता है एंड वो हैमबर्गर भी खाने लग जाता है, ये कहते हुए कि अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करोगी। रानन बोलते कि अब यहाँ पर हान क्या खाएगा। शैन बोलता कि उसकी फिक्र तुम मत करो। जिसके बाद में यहाँ पर ऑफिस में ढेर सारे हैमबर्गर्स आ जाते हैं और स्पेशली यहाँ पर हान के लिए। जब यहाँ पर हान को पता चलता है कि शैन ने उसके लिए स्पेशल हैमबर्गर्स बनाए हैं तो फिर उससे इस बातों पर बिलीव होता ही नहीं है, बिकॉज प्रीवियसली उसे बाहर के जंक फूड खाना अलाउड नहीं थे और आज खुद सामने से यहाँ पर शैन उसे इतने सारे हैमबर्गर्स भेजा है। तब यहाँ पर वो रानन से रीजन पूछने लग जाता है टेक्स्ट के थ्रू एंड फाइनली यहाँ पर शैन का बर्थडे आ ही जाता है, जहाँ पर जी आकर से पर्सनली बर्थडे विश करने के लिए आया था। इतने में यहाँ पर थोड़ा सा सैड था बिकॉज शैन को अभी तक यहाँ पर रानन ने विश शो नहीं किया था। इतने में यहाँ पर जी उससे उसके लेग्स के रिगार्डिंग पूछने लग जाते कि कोई भी डेवलपमेंट हुई भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वैसे बता रहा था कि बहुत एनहांसमेंट हुई है, उसे यहाँ पर अपने पैरों में हल्का हल्का सेंसेशंस फील होना शुरू हो गया। एंड जी इस बात को सुनकर बहुत कुछ था। वो उसे कहता है कि देखो तुम्हें लग रहा होगा कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है, ये तो बस यहाँ पर शुरुआत है, धीरे धीरे करके यहाँ पर तुम्हारे पैर जरूर हील हो जाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रानन शैन को सोने के लिए कहती है और शैन बेचारा यहाँ पर उदास होकर जा रहा था।
लेकिन इतने में यहाँ पर वो उसे बाहर लेकर जाती है जहाँ पर वो उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फायर क्रिएट गए थे, यानी कि पटाखों वाला एक शो, जो कि यहाँ पर शन को बहुत पसंद आता है। बट वो यहाँ पर उन क्रैकर्स को देखने के बदले सिर्फ और सिर्फ रानी को देख के जा रहा था। जी और हान भी यहाँ पर आ जाते जो आकर यहाँ पर उसे सरप्राइज देते, और फिर जो चारों लोग यहाँ पर गार्डन एरिया में मिलकर डिनर करने के लिए बैठते। उस समय यहाँ पर वो लोग ढेर सारे शन के बचपन की बातें कर रहे थे। एंड तभी यहाँ पर एक लेडी आ जाती है, जो कि असल में शन और हान की मम्मा होती है। आंटी को देखते ही यहाँ पर रानन को रियलाइज होता है कि बहुत पहले से आंटी यहाँ पर इन लोगों के साथ नहीं रहती आ रही है। हान पूछने लग रहे थे कि आज आप यहाँ पर कैसे। आंटी कह रहे थे कि मेरे बेटे का बर्थडे और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे गिफ्ट देना शुरू कर देती है, जहाँ पर शन अपनी मॉम से कुछ ज्यादा खास खुश नहीं होता। आंटी कहने लग जाती कि देखो, आज मैं हूँ तो मेरी वैल्यू कर लो, बिकॉज कल को मैं वापस से यहाँ नहीं आने वाली। ये सुनते यहाँ पर रनन हैरान थी, और तब हमें पता चलता है कि अंकल और आंटी के बीच के झगड़े कुछ ज्यादा ही सीरियस रुक गए हैं, जहाँ पर आंटी ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है और अपने आप की हैप्पीनेस को भी, जहाँ पर वो खुद को एक न्यू स्टार देना चाहती है इस उम्र में भी। जानन यहाँ पर आंटी को कम्प्लीटली समझ पा रही थी। वही दूसरी यहाँ पर आंटी होती है, जो कि यहाँ पर जानन को जेड का ब्रेसलेट दे रही थी, जो ब्रेसलेट यहाँ पर उनकी मदर इन लॉ ने उन्होंने दिया हुआ था। जानन यहाँ पर लेने से मना कर देती एंड आंटी से समझा रही थी कि देखो, मेरे पास यहाँ पर ना ही कोई बहू है ना ही बेटी है। तुमने यहाँ पर मेरे बेटे को कितना हील किया, उसे उस जोन से बाहर निकाला है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बेटी कंसिडर करते हुए तुम्हें दे रही हूँ। और प्लीज एक मॉम के गिफ्ट को कभी ठुकराते नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर जानन उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड फिर वही दूसरे यहाँ पर जानन आंटी से कह रहे थे कि देखो, मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। भले आप यहाँ पर हान और शन से ये क्यों ना कहते कि आप वापस नहीं आने वाली हैं, लेकिन आप उनकी मॉम है, और एक मॉम अपने बच्चों को कभी भी अबेंडन नहीं कर सकती। आंटी ये बात सुनते ही यहाँ पर रोने ही लग जाती है, बिकॉज उससे यहाँ पर रिलेट हो रहा था और उन्हें अच्छा भी लग रहा था कि चलो एटलीस्ट कोई तो पर्सन है जो कि उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहा है और कंसिडरेट कर जाए। इतने में यहाँ पर हान के नंबर पर कॉल आने लग जाता है उसके डैड का, जहाँ पर वो सभी को शांत कराता है। एंड अंकल को भी यहाँ पर पता था कि उनकी वाइफ वहाँ पर आई हुई है, तब वो उनसे कहते कि देखो, 3-4 महीने बीत चुके, अब यहाँ पर वापस आ जाओ और आकर यहाँ पर अपने बच्चों का ध्यान रख लोगे तो बेहतर होगा। बट यहाँ पर होती है आंटी, जो कि अपने लिए फाइट करती है, और यही चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जानन यहाँ पर आंटी को दिलासा दे रही होती कि आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। वही दूसरे यहाँ बाद में सभी लोग इस पार्टी को छोड़कर जाने लग जाता है और पार्टी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद जानन यहाँ पर शैन से कहती कि नहीं नहीं, तुम्हारा डे अभी तक ओवर नहीं हुआ है, तुमने पूरे दिन में मसाज नहीं लिया, इसलिए अब यहाँ पर तुम्हारा मसाज टाइम, हमें किसी भी दिन उस चीज को स्किप नहीं करना है। शन यहाँ पर रानन की ओर देखे जा रहा था, और ये चीज यहाँ पर रानन खुद भी नोटिस करती और फिगर आउट करने की कोशिश करती कि आखिर शन यहाँ पर क्या सोच रहा होगा। बट उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तब वो उसे यहाँ पर से घूरने से मना करती है। शन बोलता कि खा तो ना जाऊंगा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम अपने काम को लेकर कितनी ज्यादा लीनियंट हो। तो वो उससे कहती कि जरूर रहूंगी ना, ये मेरा काम है जिसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, और मैं अपने काम से यहाँ पर कभी भी आलस नहीं करती और ना ही उनसे कभी भी पीछा छुड़ाती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे रनन चली जाती है अपने कॉलेज के रियूनियन में, और सभी के सभी लोग वहाँ पर होते हैं, जहाँ पर उन सभी लोगों को पता होता है कि रनन ने यहाँ पर कोई बड़ी सी जॉब नहीं कर रखी है, जिस वजह से वो लोग जानबूझकर यहाँ पर रनन को टारगेट करना शुरू कर देते। एंड इनफैक्ट यहाँ पर जानबूझकर महंगे महंगे वाइन के पैसे उससे पे करवाना चाहते थे। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं शन को, जहाँ पर जी उसका चेकअप करने के लिए आया हुआ था। जी यहाँ पर शन से रनन के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ पर शन के पास फिलहाल यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर उसे पता है कि आखिर वो क्या फील करता है, बट वो उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करे ये चीज़ उसे खुद नहीं पता होती है। एंड वे दूसरी यहाँ पर जाने थी, जो कि यहाँ पर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो भी एक्स्ट्रा एड ऑन चीज़ है वो उसने नहीं मंगाई है। इतने में यहाँ पर आंटी को जैसे पता चलता है कि रनन वहीं पर है, वो आ जाती है यहाँ पर उसे सेव करने के लिए, और सभी को कहने लग जाती कि आज का बिल जो कुछ भी होगा वो रनन की तरफ से मैं पे करूंगी। सभी लोग यहाँ पर इस बात को जानने के बाद रनन को प्रेस करने लग जाते, और उन सभी के बीच ड्रिंकिंग का कॉम्पिटिशन ही शुरू हो जाता है, जहाँ पर रनन भी बहुत ड्रिंक कर लेती है। और तब वहाँ पर शन आता है, जो कि आकर उसे ले जाना चाहता था। सभी लोग यहाँ पर शन को देखते पहचान जाते, उससे क्लासमेट से यहाँ पर डरने लग जाते, जानन की हरकतें देखते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर वो शन से स्टिक हो रही है। वो लोग यहाँ पर शन से दूर भी करते, बट शन उन्हें अपने आप से दूर कर लेता है एंड जानन को लेकर वहां से चला जाता है।
जहाँ पर सभी क्लासमेट्स को पक्का डाउट रहने लग जाता है कि ये यहाँ पर उसी की केयर टेकर रहेगी। जब वो लोग यहाँ पर कार में होते तब वो बच्चों की तरह यहाँ पर रोते हुए शैन से कंप्लेन कर रही थी अपनी कॉलेज लाइफ को लेकर कि किस तरीके से लोग हमेशा उसे छोटा समझते थे और हर चीज़ में यहाँ पर उसे बुली करते थे और नीचा दिखाते थे। शैन को यहाँ पर जानन के लिए जनरली बुरा लगने लग जाता है और वहीं पर फिर से जानन और उसके पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे वो मॉर्निंग में उठती है वो यहाँ पर सोचती कि आखिर कोई सपना इतना रियल कैसे लग सकता है। फिर वो सोचती कि छोड़ो, सपना तो सपना होता है। एंड यहाँ पर वो नीचे जाकर शैन को गुड मॉर्निंग ग्रीट करती है। शैन बोलता है कि लगता है अभी तक यहाँ पर वो अल्कोहल तुम्हारे दिमाग से उतरा नहीं है। मॉर्निंग छोड़ो, आफ्टरनून हो गई है और कुछ समय में इवनिंग भी हो जाएगी। ये सुनती वो तुरंत ही भाग जाती है यहाँ पर खाना बनाने के लिए। एंड तब यहाँ पर जानन को याद आता है कि उसने ड्रिंक वाली बात कही। तब मुझे समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी उसने सपने में देखा है वो एक बस सपना नहीं बल्कि एक रियलिटी है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसी चीज़ के बारे में उससे पूछने लग जाते एंड यहाँ पर उसे टीज करना शुरू कर देता है बिकॉज वो उसकी बातों से यहाँ पर समझ जाता है कि जानन को कुछ भी नहीं याद है। एंड वो लोग यहाँ पर लाइकिंग वाले टॉपिक पर आ जाते हैं। जानन तो ऐसा रिएक्ट करती है ऐसे यहाँ पर शैन को लाइक करना कोई बहुत ही गैर कानूनी काम है। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर शैन को उसे कन्फ्रंट करता है कि तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रही हो कि जैसे मुझे लाइक करना सबसे टेरिबल थिंग होगा। जानन बोलते कि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली तुम यहाँ पर मेरे बॉस हो और मैं तुम्हें भला ऐसे कैसे लाइक कर सकती हूँ। शैन बोलता है कि क्यों, क्या तुम यहाँ पर अपने बॉस को पसंद नहीं कर सकती। वो उसे कहते हैं कि मैं पसंद करती हूँ एज अ बॉस, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ को देखकर वो खुद ही भाषण देना शुरू कर देती है। शैन समझ जाता है कि फ़िलहाल यहाँ पर इस लड़की को कुछ समझा कर कोई मतलब नहीं है, तो वो उसे कहता है कि टेंशन मत लो, तुमने ऐसे भी कोई हरकतें नहीं की, तुमने सिर्फ यहाँ पर अपने स्कूल टाइम की कुछ चीज़ें मुझे बताई है। तब जाकर यहाँ पर जानन की सांस में सांस आने लग जाती है। वही दोस्त यहाँ पर हान का असिस्टेंट जाकर हान को न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहा था जैंग के लिए प्रोजेक्ट को लेकर। और यहाँ पर अब जैंग कोशिश कर रहा था कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट उसकी यादें में रहे और वो उन सभी प्रोजेक्ट को लीड करे ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यहाँ पर सभी को जता सके कि उसने सबसे ज़्यादा काम किया। जहाँ पर शन ने सिर्फ घर बैठकर अपने कप में तोड़े और कुछ नहीं। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जानन को और यहाँ पर वो उसके लिए ब्लूबेरी का सूप बना रही थी। उस समय उसे यहाँ पर उससे क्लासमेट का कॉल आ जाता है जो कि उसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल कर रहा था बिकॉज यहाँ पर उसे उसके जॉब से फायर कर दिया गया था। जानन उसकी बातों को सुन नहीं पाती है बिकॉज यहाँ पर उसके हाथ में गरम गरम बाउल जो होता है, तो फिर वो कॉल यहाँ पर शैन ले लेता है और शैन को बस इतना सुनाई देता है कि वो पर्सन उससे मिलना चाहता है और वो उसे मिलने के लिए आ रहा है। जानन जब उससे पूछी तब वो उसे बताता है कि वो तुमसे मिलना चाहता है, तो जानन यहाँ पर रेडी होने के लिए चली जाती है। और शैन नहीं चाहता था कि यहाँ वो किसी और मैन से मिले, वो चाहता था कि सबसे पहले वो उसके प्यार में पड़ जाए। जहाँ पर उसके नीचे उतरते ही शैन का नाटक शुरू हो जाता है, ऐसे उसे सांस आना ही बंद हो गई हो। तब जानन उसे बोलती कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। एंड शैन यहाँ पर झूठ बताता है कि उसे ब्लूबेरी से एलर्जी है। जिसके बाद जानन बेचारी बहुत घबरा जाती है। वो यहाँ पर तुरंत जी को कॉल कर बुलाने लग जाती है। कुछ समय बाद यहाँ पर शैन शांत हो जाता है और वो उसे कहती कि लगता है तुम ठीक हो गए हो, लेकिन नहीं, उसका नाटक यहाँ पर और बढ़ जाता है। जिसके बाद जी भी वहाँ पर दौड़ा चला आता है एंड सोच रहा था कि इस गधे को तो यहाँ पर ब्लूबेरी से एलर्जी है नहीं, ये सब कुछ कब से शुरू हो गया। तब यहाँ पर शैन उसे इशारे करने लग जाता है। गुस्से में आकर जी से कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर अपने बंगलों के बाजू में एक अटैच बंगलो मेरा भी खोल दो, और हाँ, दोनों के दरवाजे ओपन रखना, क्योंकि क्या है आजकल तुम्हें यहाँ पर नई नई एलर्जिक बीमारी हो रही है, तो फिर मुझे यहाँ पर आने में देरी नहीं होगी और 24 घंटे मुझे फीस देते रहना, वो कि मुझे यहाँ पर दौड़ कर ना आना पड़े। जिसके बाद यहाँ पर जानन वहीं पर वेट करती है और पूरा टाइम उसका यहाँ पर ध्यान रखती है। कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाता है हान शैन से मिलने के लिए, जहाँ पर वो शैन को कंपनी की हालत बता रहा होता है। एंड हान अब लिटरली थक चुका था शैन की सभी जिम्मेदारी को उठाते हुए, क्योंकि वो खुद यहाँ पर एक जूनियर है और वो कब तक चीज़ों को यहाँ पर फ्लिप डाउन करता रहेगा। और वो आकर यहाँ पर यही सारी चीज़ें शैन के साथ शेयर कर रहा होता है। शैन को यहाँ पर अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर उसने अपने छोटे भाई की लाइफ को कैसे क्या बना कर रख दी है एंड वो यहाँ पर कुछ कर भी ना पा रहा है और ना ही उसके पास कुछ करने की मोटिवेशन भी है। वही इतने में यहाँ पर शैन कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखता है और उसमें से यहाँ पर एक एग्रीमेंट स्लिप ऑफ हो जाता है, जो एग्रीमेंट यहाँ पर असल में होता है जानन का। और तब जाकर यहाँ पर समझ आता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई और यहाँ पर इस चीज़ के लिए वो हान को भी जिम्मेदार ठहराता और अपने आप को भी, बिकॉज ओरिजिनली यहाँ पर जानन की जॉब लगी हुई थी उसकी कंपनी में
एज अ एचआर डिपार्टमेंट के न्यू प्रोजेक्ट लीडर, ना कि यहाँ पर इस घर की नानी बनने के लिए। अब यहाँ पर उसके पास इतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है और शेन को भी पता था कि यहाँ पर रानन जॉब को लेकर कितना स्ट्रगल कर रही थी। इस वजह से यहाँ पर वो दोनों चले जाते उससे ये बात बताने के लिए उससे माफ़ी मांगते हुए। तब वहाँ पर वो लोग जाते हैं और उसे वो एग्रीमेंट दिखाते हैं, ये कहते हुए कि उन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने यहाँ पर उसके इस इंटरव्यू वाली चीज़ को नानी और केयरटेकर के रूप में बदल दिया, जहाँ पर उन्हें पता नहीं था कि वो उनकी कंपनी की मेंबर है और उसे वहीं पर जॉब मिली हुई है। तब यहाँ पर जानन को रियलाइज होता है कि गलती तो सबसे होती है एंड यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। अब क्योंकि पारी आ चुकी थी और जानन यहाँ पर आखिर कब तक किसी की केयर टेकर बनकर रहती, उसे एक ना एक दिन तो डिसीजन बनाना नहीं था। एंड यहाँ पर हान रोते हुए बताने लग जाता है कि उसे क्या खाना है, बिकॉज आखिरी बार होगा जहाँ पर वो जानन की हाथ का डिलीशियस खाना खाएगा। तब वो सभी चीज़ों को लेकर भी आ जाता है ताकि जानन बनाए और वो लोग यहाँ पर इत्मीनान से खा सके। डिनर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और हान दिल पे पत्थर रखकर वहाँ से जा रहा होता है और जाने से पहले यहाँ पर आनंद से एक आखिरी हक मांग रहा था। जानन बोलते कि मर नहीं रही हूँ, ऑफिस में भी मिल जाऊंगी। भाई दूसरे यहाँ पर वो चली जाती है शन के पास में और उसे यहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर ऑप्शंस नहीं चाहिए। शन को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती, तो वो उसे बता रहे थे कि देखो केयरटेकर बन के भी मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं आखिर इस जॉब को कब तक करती रहूँगी। और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर कंपनी में फाइनली जॉब मिल चुका था और मिल चुका है, जिस पोजीशन को मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी और वहाँ जाके काम करना चाहूँगी। लेकिन मैं इन दोनों जॉब के बीच अपने चॉइसेस नहीं बना सकती, तो क्या मैं यहाँ पर दोनों नहीं कर सकती। मन ही मन यहाँ पर जानन को लगता है कि शायद से यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी पर्सन लग रही है या फिर बन रही है, बट उसे एक बात तो समझ आ जाती है कि इस केयर टेकर वाली जॉब में यहाँ पर बहुत अटैच हो चुकी है चीज़ों से, इसलिए इस जॉब को छोड़ पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। तब यहाँ पर शहर से कहता है कि देखो दोनों जॉब्स करना यहाँ पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम थोड़े से भी मिस्टेक करते हो तो मैं उन मिस्टेक्स को लेट को कर दूंगा, लेकिन हाँ इन चक्करों में यहाँ पर तुम्हें अपनी हेल्थ के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। जानन बोलते कि बस इतनी सी बात, इस चीज़ का तो मैं यहाँ पर ध्यान रख लूंगी। एंड यहाँ पे वो ऑल द बेस्ट बोल रहा था उसकी न्यू लाइफ के लिए। वह से यहाँ पर जानन होती है जो कि गार्डनिंग कर रही थी और शहन आ जाता है उसे यहाँ पर प्लांट्स के बारे में ढेर क्वेश्चन पूछने के लिए। अब उसे कहती है कि देखा गार्डनिंग एक ऐसा वर्क है जहाँ पर मुझे लगता है कि एआई उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती है। बदले में यहाँ पर जानन को उसकी आंटी का कॉल आ जाता है जो कि उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम कब छुट्टी लेकर घर पर आ रही हो। रानन बोलते कि छुट्टी किस बात की, आपको तो पता है कि मैं यहाँ पर काम में कितनी ज़्यादा बिजी होती हूँ। आंटी बोलती कि अच्छा तो लगता है यहाँ पर तुम अपना बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस डे भूल रही हो जो कि तुम्हारा बर्थडे है और वो इस वीकेंड पर आने वाला है। आंटी के याद दिलाने के बाद जानन को ये बात याद आती है और यहाँ पर शन भी उसकी बातों को सुन लेता है, जहाँ पर अपनी आंट से कहते हैं कि ज़रूर मैं इस वीकेंड ज़रूर आऊँगी। शन यहाँ पर सब बोलने लग जाता है कि विच मीन्स वीकेंड पर तुम्हारा बर्थडे और तुम एंटायर डे अपने घर वालों के साथ रहोगी। रानन बोलते कि हाँ वो मेरा बर्थडे का सबसे फेवरेट पार्ट है एंड अगर तुम चाहो तो फिर तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। एंड यहाँ पर इस इनविटेशन को पाते शन डबल खुश हो जाता है और वह यहाँ पर रानन को तुरंत ही हाँ बोल देता है। रानन तो यहाँ पर चली जाती है सबसे पहले, जिसके पीछे पीछे यहाँ पर शन और हान भी आ जाता है उसी के घर के पास, जहाँ पर हान तो बहुत एक्साइटेड था उसके घर वालों से मिलने के लिए। शन बोलने लग जाता कि क्यों तुम क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हो, ना ऐसे तो बिहेव करोगे जैसे तुम खुद के घर पर आए हुए हो। हान उसे कहने लग जाता कि तुम्हें पता नहीं है कि ये फैमिली एक साथ यहाँ पर कितने अच्छे से रहती है। तुम एक बार यहाँ पर रानन को अपनी फैमिली के साथ देखोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि रियल फैमिली का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अंदर की ओर, जहाँ पर एंटायर फैमिली हान को और शन को तो ऐसे देख रही होती कि जैसे यहाँ पर बाहर जू में कोई इंसान एनिमल्स को देखने आए हो, और वो लोग तो ऐसे देख रहे थे जैसे वो लोग यहाँ पर वॉर करने के लिए आए हो। शन यहाँ पर खुद डरने लग जाता है। जानन बोलते कि मॉम डैड यहाँ पर इन्हें डराने की जरूरत नहीं है, ये लोग थोड़ी ना मेरे दुश्मन है, ये तो मेरे एकदम अच्छे फ्रेंड्स के जैसे हैं। फिर सभी लोग यहाँ पर एक साथ बैठते हैं, जहाँ पर जानन शन को और हान को अपने एंटायर फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। तब यहाँ पर शन को पता चलता है कि उसके मॉम डैड यहाँ पर म्यूट है और बोल नहीं सकते, इस वजह से यहाँ पर रानन को साइन लैंग्वेज आती है। इतने में यहाँ पर वो लोग ढेर सारी बातें करते हैं रानन के रिगार्डिंग कि आखिर रानन का बर्थ कैसे हुआ था, उसका नाम यहाँ पर ये सब कुछ कैसे पड़ा है। जिसके साथ साथ उसे यहाँ पर रानन के बचपन की ढेर सारी स्टोरीज मिलने के लिए सुनती है और रानन यहाँ पर कम्प्लीटली एम्बैरेस्ड हो जाती है अपने बचपन की यादों को याद करते हुए। फिर दूसरे यहाँ पर हान उन सभी को बताने लग जाता है कि हान यहाँ पर उसे कितना स्पेशल ध्यान रखता है। रान कहते करे
खुद ही का नाम क्यों ले रहे हो? शन भी तो यहाँ पर मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखता है। एंड यहाँ पर वो शन को भी प्रेज करती है, जहाँ पर शन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो लोग केक कटिंग वाला सेरेमनी शुरू कर देते हैं और एक एक कर यहाँ पर सभी लोग जानन को गिफ्ट देते हैं, जहाँ पर शन ने भी जानन के लिए गिफ्ट लाया हुआ था। वो बॉक्स तो बड़ा अच्छा होता है और उसके अंदर यहाँ पर जानन के फेवरेट केक्स निकलते हैं और जानन उसे देखकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। शन उसे बोलने लग जाता है कि ये बॉक्स कभी भी यहाँ पर एम्प्टी नहीं होगा, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर केक अपने आप आते रहेंगे जो कि मैं फिलअप करता रहूँगा तुम्हारे लिए। अंकल आंटी और सभी लोग यहाँ पर शन से बहुत इम्प्रेस होते हैं बिकॉज उन्हें रियलाइज होता है कि हान और शन सचमुच रनन को यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे। एंड अंकल यहाँ पर खुद सामने से ऑफर करते शन के पैरों को मसाज करने के लिए और साथ साथ ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी बताते कि उसके इस व्हीलचेयर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फिर बाद में वो दोनों यहाँ पर घर पर चले जाते, जहाँ पर जानन ऐसे कपड़े पहनकर दिखा रही थी, वो कपड़े जो उसकी आंट ने यहाँ पर उसे गिफ्ट किए। शन से कहते कि तुम्हें ये कपड़े यहाँ पर स्पेशल मौके के लिए रखने चाहिए। जानन बोलते कि नहीं, मेरे लिए हर दिन ही यहाँ पर मेरा स्पेशल मौका है, अगर स्पेशल मेन मौके का इंतजार करती रही तो वो तो कभी नहीं आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर हमारे हर दिन को एक स्पेशल दिन बनाती हूँ। आप यहाँ पर शन हमारा वाला वर्ड सुनकर ब्लश ही करने लग जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो लोग आ जाते घर पर। तब यहाँ पर जानन अपना एक डायरी लेकर आ जाती है और वो डायरी यहाँ पर शन को दिखाने लग जाती है, जिस डायरी के अंदर यहाँ पर उसे गार्डन का पूरा प्लान बना कर रखा था। शन कहने लग जाता है कि अरे वाह, तुम्हें तो ये सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगी होगी। जानन कहते कि नहीं, मेहनत तो नहीं लगी, बट ये चीज़ मेरे लिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसलिए फटाफट मैं बस करती गई और मैंने यहाँ पर ढेर सारा रिसर्च भी कर रखे कि आखिर कौन से प्लान कहाँ जाने चाहिए और कौन से नहीं। एंड तब यहाँ पर वो उसे परमिशन दे देता है, ये कहते हैं कि इसे अपना ही गार्डन समझो और जैसा तुम चेंजेस करना चाहती हो वैसा ज़रूर कर सकती हो। रानन खुशी खुशी यहाँ पर इसे थैंक यू बोलने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर शन जैसे उठता है वो यहाँ पर अपने लेग्स में फील कर पा रहा था सभी के सभी सेंसेस को, और उसे लग रहा था कि ऐसा उसे कभी भी यहाँ पर फील हुआ ही नहीं है। फिर वो हल्का से यहाँ पे बेड से उठने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो अपने लेग को मूव भी कर पा रहा था, और ये चीज़ यहाँ पर उसके लिए बहुत शॉकिंग बात थी बिकॉज उसने उसके डैड के साथ बस एक ही बार मसाज लिया और इतने में इतना बड़ा रिजल्ट आ गया है। रनन जैसी ही आती है वैसे यहाँ पर वो शन को वॉकर की मदद से खड़ा होते हुए देखकर बहुत इम्प्रेस और खुश हो जाती है और साथ साथ हैरान भी, क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड इमोशंस आ रहे थे। शन को भी खुद यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पर वो सचमुच चल पा रहा है, पर वो तो यहाँ पर वो दौड़ते हुए आ जाती है उसे हक करने के लिए, उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए। बट यहाँ पर दोनों इतने एक्साइटेड होते हैं कि दोनों यहाँ पर बेड पर गिर जाते हैं और इन दोनों के बीच यहाँ पर एक्सीडेंटल किस हो जाता है, जहाँ पर जाने तो कम्प्लीटली शाय हो जाती है और तो यहाँ पर शर्मा कर वहाँ से डर के मारे तुरंत ही भाग जाती है। और शन को तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं रहा था कि फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ है। वो किसिंग का मोमेंट भले कुछ सेकंड्स का क्यों ना हो, शन को यहाँ पर लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने बहुत आवर्स तक किस किया हो। एकदम यहाँ पर उसे ये लग रहा था कि कहीं यहाँ पर रानन गुस्से में ना आ जाए, और यहाँ पर रानन थी जो कि अपने कमरे में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग और एम्बैरेसिंग फील करी थी और सोच रही थी कि अब वो यहाँ पर शन को मुंह कैसे दिखाएगी, बिकॉज गलती यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उसकी थी क्योंकि वो भाग कर यहाँ पर शन के पास जो आई थी। अगर वो नॉर्मली चल गिर जाती तो फिर ऐसा सब कुछ तो होता ही नहीं, और उसी चीज़ को ऑन रिपीट सोचते यहाँ पर वो अपने आप को बार बार चिल्ला रही होती है। तो यहाँ पर वो अपनी आंट को कॉल कर सारी बातें बताती है। आंट तो यहाँ पर जानने के लिए बहुत खुश हो जाती है एंड कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ यहाँ पर तुम दोनों के लिए अच्छी है। तो जानने नहीं सुनते यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। फिर जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे फाइनली उसे फेस करती है, यहाँ पर वो उसे कहते कि मुझे कल के रिगार्डिंग बात करना है। शैन भी यहाँ पर कहने लग जाता है शुरुआत करते हुए कि मुझे माफ़ करना, कल जो कुछ भी हुआ उस चीज़ के लिए। जानन बोलती कि नहीं माफ़ी तो यहाँ पर मुझे मांगनी चाहिए, गलती मेरी थी। और दोनों यहाँ पर बोटान करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते। एक बार फिर से यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस बढ़ती है, जहाँ पर रनन शाय होकर चली जाती है और उसे अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा था कि आखिर यहाँ पर वो इस जॉब को कम्प्लीटली क्यों छोड़ नहीं पाई थी, क्योंकि वॉट इफ वो जॉब से नहीं बल्कि यहाँ पर शैन से अटैच हो गई हो। तो इतने में वो लोग यहाँ पर लंच करने लग जाते हैं और रनन कंटिन्यूसली यहाँ पर शैन को देख रही होती है, और जो कुछ भी यहाँ पर शैन को शुरुआत नहीं हो रहा था अब यहाँ पर जानन को होना शुरू हो गया है। वह दूसरा यहाँ पर शैन उससे कहने लग जाता है कि तुम मुझे इतना देख क्यों रही हो। वो कहती कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे पीछे की दीवार को देख रही हूँ। एंड तब यहाँ पर आ जाता है जी, जो कि आकर यहाँ पर शैन को खुशखबरी दे रहा होता है उसके लेग रिकवरी के बारे में। शैन यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो जो समय था वो यहाँ पर एंटायरली 3 वीक्स का होता है, विच मीन्स 3 वीक के लिए यहाँ पर शैन
गायब हो जाने वाला है इस घर से। रानन दिल पे पत्थर रखकर उसे बेइज्जती देती है बिकॉज ये सब कुछ शन के लिए जो अच्छा है। पर शन यहाँ पर कंटिन्यूसली और डेली उसे टेक्स्ट करता रहता है और रानन को भी रियलाइज होता है कि यहाँ पर शन के बिना घर कितना ज़्यादा अधूरा सा हो गया है। जैसे ही शैन वापस लौटता है यहाँ पर नॉर्मली खड़ा हो पा रहा था और यहाँ पर जानन थी जगह जाती यहाँ पर उसे टाइटली हक करने लग जाती है। शैन ने तो यहाँ पर जानन के लिए सब ब्रॉड की तरफ से गिफ्ट्स भी लाए थे। वही दूसरे यहाँ पर वो आता है जहाँ पर वो लोग अपनी फर्स्ट फोटो निकालते हैं उसके रिकवरी के बाद। और अभी तक यहाँ पर जानन ने अपना मेन गोल छोड़ा नहीं था, उस रेफ्रिजरेटर को पोलराइड फोटो से भरने का। तब यहाँ पर हम देखते हैं शन को जो कि अब यहाँ पर रानन के लिए गिव एंड टेक वाले काम कर रहा था। यहाँ पर उसने रानन के लिए कुकिंग करना भी शुरू कर दिया था ताकि वो यहाँ पर अपने साइड का रियल शन दिखा सके कि आखिर वो कितना केयरिंग फ्यूचर हस्बैंड बन सकता है। रानन यहाँ पर उसकी कुकिंग स्किल्स को तो देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है एंड कहते हैं कि व्हाट इफ यहाँ पर टेस्ट अच्छा ना हो। तो वो उससे कहते हैं कि फिक्र मत करो, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इतने में यहाँ पर रनन चली जाती है अपने कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंटल काम से बाहर। तब वहाँ पर उसे उसका वो क्लासमेट मिल जाता है जो कि उसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। पर जानन यहाँ पर उसे उसकी हरकतों के लिए बिल्कुल माफ़ नहीं करती। इतने में जब यहाँ पर वो रिटर्न घर पर आती है तब वो उसके गार्डन एरिया को देखती है जो गार्डन एरिया यहाँ पर शन ने एकदम ब्यूटीफुली सजा कर रखा था। वो गार्डन एरिया एंटायर घर का जानन का सबसे फेवरेट स्पॉट होता है, जिस फेवरेट स्पॉट को तो यहाँ पर शन ने और एनहांस कर दिया था। उसने ढेर सारी फेरी लाइट्स लगाई थी और उसे एकदम फेरी वर्ल्ड जैसे ही बना दिया था। जानन इस चीज़ को देखकर बहुत इंप्रेस होती है और उसे ताकि बुरे लग जाती है। इतने में यहाँ पर शन फाइनली हिम्मत करते हुए पूरे करेज के साथ में यहाँ पर जानन को अपने साइड की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है उसे प्रपोज करते हुए। एंड यहाँ पर जानन को सचमुच बिलीव नहीं हो रहा था कि उसे अब तक लगता था कि सब कुछ यहाँ पर वन साइडेड लव है, बट नहीं, ये तो डबल साइडेड होता है। वो यहाँ पर किस करते हुए उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है। एंड वही दूसरे यहाँ पर हार आ जाता अपने भाई से मिलने के लिए बिकॉज उसे पता चल चुका था कि शन लेग्स यहाँ पर कम्प्लीटली हील जो हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है सोने का टाइम जहाँ वो लोग जाने से भी पहले एक दूसरे को किस करते हैं। जानन यहाँ पर कमरे में जाकर अपनी आंट को कॉल लगाती है एंड बताने लग जाती है उस मैन के बारे में, यानी कि शन के बारे में, जहाँ पर उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी। हालांकि उसने आंटी को अभी तक नाम नहीं बताया था बट आंटी को समझ आ जाता है कि जानन यहाँ पर किस पर्सन की बात कर रही है। पर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर जानन के लिए शन ने कुछ कोजी से ड्रेसेस लाए थे जो कि यहाँ पर रानन को वह ऐसा गिफ्ट देता है और रानन को वो सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत पसंद आ जाती है। शन सोचने लग जाता है कि हमें तो यहाँ पर फ्यूचर में बच्चों की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतनी बड़ी सी बच्ची जो है, और वो ये सब कुछ मन में बोलता है। इतने में यहाँ पर हम उनके रेफ्रिजरेटर को नोटिस करते जहाँ पर जैसे जैसे दिन और हफ्ते बीते जाते वैसे वैसे यहाँ पर उनके रेफ्रिजरेटर स्टिकी नोट और उनके फोटोज़ के साथ भरी चली जाती है। फिर फाइनली यहाँ पर जानन आ जाती है अपनी फैमिली से मिलने के लिए जहाँ पर उसके एंटायर फैमिली शन को अपने पैर पर खड़ा देकर बहुत खुश होती है। एंड होती है यहाँ पर आंटी जिसे शन और रानन के बारे में सब कुछ पता था। तब वो शन को यहाँ पर डरा रही धमका रही होती है कि पता है ना वो हमारी इकलौती बेटी है और हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। माना कि हमारे पास तुम जैसी पावर नहीं है लेकिन ना एक फैमिली की पावर इनफ होती है किसी को यहाँ पर डाउनग्रेड करने के लिए। शन कहता है कि आप मुझे डराइए मत और प्लीज़ मैं रानन को लेकर बहुत लॉयल और सीरियस हूँ। आप जैसा मुझे समझिए मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और ये चीज़ मैं आपको ज़रूर प्रूव करके रहूँगा। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग एक साथ डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर रानन और शन वो लोग उसी चीज़ों के बारे में बात करते कि शन तो अब ठीक हो चुका है, बीच में रानन को भी यहाँ पर ऑफिस से वापस चले जाना चाहिए। डिनर करते टाइम यहाँ पर हिम्मत कर जानन उन सभी को शन और उसके रिलेशनशिप के बारे में बता देती है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं बिकॉज किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर यहाँ पर बोलना क्या है। वही दूसरा जब यहाँ पर जाने का टाइम आता है तब अंकल आंटी यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जहाँ पर साइन लैंग्वेज के थ्रू वो लोग बता रहे थे कि वो लोग रैन और शन की इस रिलेशनशिप को अप्रूव करते हैं और शन को बस यहाँ पर इतना बताना चाहते थे कि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने रानन को यहाँ पर बहुत ही स्मूथली और डेलिकेटली पाला हुआ है। रानन यहाँ पर बहुत ही चुलबुली सी और सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है जहाँ पर वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती। तो वो लोग भी ये नहीं चाहते कि यहाँ पर लाइफ के एक छोटे से भी मोमेंट में उसकी बेटी कभी भी अपसेट ना हो। वही दूसरे यहाँ पर वो उनके पेरेंट्स से प्रॉमिस भी करता है और बताता है कि कुछ दिनों के लिए रानन नहीं पर रुकने वाली है। जिसके बाद यहाँ पर रानन से कहती कि देखो
अगर तुम चाहो तो मैं आ भी सकती हूँ। वो उसे कहता है कि नहीं, मैं अकेले चला जाऊँगा और ऐसे भी हमें वापस मिलना ही था। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो घर तो चला जाता है, लेकिन रानन के बिना यहाँ पर उस घर पर उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। विच मीन्स अब ये घर यहाँ पर सिर्फ शेन को नहीं बल्कि रैंडन और शेन उन दोनों को भी बिलोंग करता है। उन दोनों में से भी एक कोई घर पे ना हो तो किसी का भी मन नहीं लगेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस डायरी को रीड करता है, जो डायरी यहाँ पर रैंडन लिखती आ रही थी। और धीरे धीरे इस डायरी के न्यू चैप्टर्स में न्यू कैरेक्टर भी आ गया था शेन का। शेन यहाँ पर अपने बारे में पढ़कर बहुत खुश होता है। तब यहाँ पर वो रैनन के लिए रिस्पॉन्स भी लिखता है, वो भी अपने कंप्लीट प्योर हार्ट के साथ में। एंड वो चला जाता है यहाँ पर इतनी दूर रैनन से मिलने के लिए, और वो उसे यहाँ पर बालकनी में बुलाने लग जाता है। रैनन उसे कहती कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। तो वो उसे कहता है कि आई नो, बिकॉज तुम्हें नींद जो नहीं आ रही थी। वो उसे कहते कि नहीं तो मैं तो ऐसे भी सो सकती हूँ। वो उससे बोलता है कि झूठ मत बोलो, आई नो कि तुम यहाँ पर आराम से मेरे बारे में सोचे बिना सो ही नहीं सकती हो। एंड यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनते हुए हंसने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन और शेन ढेर सारी शॉपिंग कर आते हैं, बिकॉज यहाँ पर शेन को एज ए ब्राइड गिफ्ट उसकी फैमिली को ढेर सारी चीज़ें दिल से देनी होती है, ताकि यहाँ पर वो रैनन का हाथ अच्छे से मांग सके। जिसके बाद में वो फॉर्मली यहाँ पर अंकल आंटी ग्रैंडपा ग्रैंडमा उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। आंटी तो यहाँ पर उसे डराना ही शुरू कर देती है कि वो लोग रैनन की शादी उसके साथ नहीं कराएंगे, लेकिन वो सब कुछ बस एक मजाक होता है। जहाँ पर शेन तो सच में डर चुका था। इतने में अब वो लोग यहाँ पर डिसाइड करने लग जाता है कि शादी ट्रेडिशनल तरीके से होगी या फिर वेस्टर्न तरीके से, और फिर यहाँ पर उसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर उनके शादी के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रैनन और शेन अपनी लाइफ को कम्प्लीटली इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर उनकी अभी तक हर एक मेमोरीज को पोलराइड में कैप्चर किया जाता है। यहाँ तक कि रैनन यहाँ पर उन सभी रिस्पॉन्सेस को भी पढ़ती है जो यहाँ का शेन ने अपनी डायरी में लिख कर रखे हुए थे, जिसे पढ़कर यहाँ पर रैनन बहुत इमोशनल हो जाती है। और इन्हीं दोनों की हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।